हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सीलेंट लर्निंग पॉइंट। तो बच्चों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो देखो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का वर्कशीट नंबर 43 डिस्कस करने जा रहे हैं। बच्चों, आज जो हम पढ़ेंगे ये एसएसटी में पढ़ेंगे, क्या पढ़ने वाले हैं? राजनीतिक दल। तो बच्चों, राजनीतिक दल क्या होता है? तो जरा देखते हैं क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है, एक ऐसी संगठित समूह जो चुनाव लड़ने और राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने के उद्देश्य से काम करती है। क्या करने से? राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने के उद्देश्य से काम करती है। ठीक है, तो इनका काम होता है राजनीतिक सत्ता प्राप्त करना। राजनीति इन ऐसे ग्रुप को बच्चों, ऐसे संगठित समूह को क्या कहते हैं? राजनीतिक दल कहते हैं। ठीक है, तो ये बच्चों हमने पढ़ लिया राजनीतिक दल किसे कहते हैं। राजनीतिक दल के तीन प्रमुख हिस्से नेता, सक्रिय नेता और अनुयायी या समर्थक होते हैं। ठीक है बच्चों, तीन कौन से हिस्से होते हैं? तो सक्रिय नेता, ठीक है, नेता के बाद आपका बच्चों फिर आता है सक्रिय नेता और अनुयायी। ठीक है, अनुयायी बोलो या समर्थक बोलो, ये दोनों एक ही वर्ड है। ठीक है, तो ये चीज़ होगी बच्चों क्लियर आपको। अब बच्चों यहाँ पे लिखा हुआ है राजनीतिक दलों के कार्य। राजनीतिक दलों के कार्य, सबसे पहला चुनाव लड़ना, सरकार बनाना व चलाना, विपक्ष की भूमिका, कानून बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका, जनमत का निर्माण। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों इनके कुछ कार्य हैं, ये मैंने आपको बता दिए। अब बच्चों लिखा हुआ है प्रतिनिधित्व। अब यहाँ पे राजनीतिक दलों की आवश्यकता क्यों पड़ती है बच्चों? तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जब समाज बड़े और जटिल हो जाते हैं तब उन्हें विभिन्न मुद्दों पर अलग अलग विचारों को समेटने और सरकार की नज़र में लाने के लिए राजनीतिक दलों की ज़रूरत होती है। तो बच्चों देखो, अगर कोई प्रॉब्लम है तो सारी प्रॉब्लम सरकार अकेले नहीं कर सकती काम, उस पर सरकार अकेले ही काम नहीं कर सकती। इसलिए उन्होंने हर जगह के लिए एक राजनीतिक दल बनाया हुआ है। ठीक है, जहाँ पर वो सारे लोग उनकी सिचुएशन पढ़ेंगे, उनकी प्रॉब्लम देखेंगे और वो जाके सरकार को बताएंगे। ठीक है, तो यही बात लिखी हुई है कि जब समाज बड़े और जटिल हो जाते हैं, कब बच्चों? जब समाज बड़ा हो जाता हो, ठीक है, और जटिल हो जाता हो, मतलब कि वहाँ पे सरकार हर जगह नहीं जा सकती, हर जगह देखने नहीं जा सकती कहाँ क्या प्रॉब्लम है, कहाँ पानी नहीं आ रहा, कहाँ बिजली नहीं आ रहा। तो सरकार हर जगह जाके नहीं देख सकती, जिस वजह से उन्होंने राजनीतिक दलों बनाए हैं। हर जगह के लिए अलग अलग राजनीतिक दल बनाए हैं, जहाँ पे वो उस एरिया का मतलब हिसाब किताब देखेगा कि क्या है उस एरिया में, कैसा चल रहा है, नहीं चल रहा है, कौन क्या कर रहा है, कोई 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 गलत काम तो नहीं कर रहा, कोई गलत बिजनेस तो नहीं कर रहा। तो सरकार हर जगह नहीं जा सकती, जिस वजह से उन्होंने राजनीतिक दलों का निर्माण किया और राजनीतिक दलों की जरूरत पड़ती है। ये चीज़ क्लियर होगी। तो सबसे पहला क्लियर हो गया राजनीतिक दलों की आवश्यकता क्यों पड़ती है, पहला पॉइंट क्लियर हो गया। अब सेकंड, प्रतिनिधित्व पर आधारित लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए आवश्यक। बच्चों, लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए आवश्यक है, देश के प्रति उत्तरदायी सरकार के लिए आवश्यक है। ऑब्वियसली बच्चों, सरकार के लिए बहुत फायदेमंद होती है, ये सरकार की हेल्प करती है एक तरह से। फिर बच्चों, सरकार की नीतियों पर अंकुश लगाने के लिए। ठीक है, तो सरकार की नीतियों पर अंकुश लगाने के लिए। और लास्ट, सरकार का समर्थन करने एवं उस पर अंकुश रखने के लिए। तो बच्चों, ये सरकार की एक तरह से हेल्प करती है, मदद करती है, समर्थन करती है। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया राजनीतिक दलों की आवश्यकता क्यों होती है, ये हमने पढ़ लिया बच्चों। अब देखो, इसी के बेसिस पे बच्चों आज आपसे 4 प्रश्न उत्तर पूछे जा रहे हैं, जो कि काफ़ी इजी है, काफ़ी इजी है। अभी जस्ट हमने पढ़ा हमारे देश में राजनीतिक दलों की ज़रूरत क्यों होती है, अभी हमने ऊपर पढ़ा है। तो चलो बच्चों, बिना किसी टाइम वेस्ट किए हम आते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स पे। तो जैसा कि बच्चों पहला प्रश्न है हमारा, हमारे देश में राजनीतिक दलों की जरूरत क्यों होती है? तो यहाँ पे इसका उत्तर होगा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में सरकार के गठन के लिए। ठीक है, सरकार के गठन के लिए, लोकतंत्र अप्रत्यक्ष सरकार के गठन के लिए। दूसरा, सरकार की नीतियों पर अंकुश लगाने के लिए। तीसरा, चुनाव के विकल्प उपलब्ध करवाने के लिए। और बच्चों आखिरी आपका ऑप्शन हो गया सत्ता की साझेदारी के लिए। तो ये बच्चों हमारे 4 के 4 आंसर हो गए। बच्चों, आप सब ने मेरे से वीडियो में रिक्वेस्ट किया था कि सर बड़े आंसर लिखवाओ, फिर वीडियो में रिक्वेस्ट किया सर छोटे आंसर लिखवाओ। बच्चों, मेरे लिए काफ़ी कन्फ्यूज़न हो जाता है कि मैं असल में करूँ तो करूँ क्या। आधे बच्चे बोलते हैं सर हमें बड़े आंसर चाहिए, तो आधे बच्चे बोलते हैं हमें 2 लाइन में आंसर चाहिए। तो मैंने बड़ा मुश्किल से बच्चों, मैंने इस तरह से इस हिसाब से लिखवाया है ताकि ना ही ज़्यादा छोटा ही लगे और ना ही ज़्यादा बड़ा लगे। अगर बच्चों फिर भी कहीं मेरे से कोई भूल हो जाती है तो उसके लिए बच्चों मुझे माफ़ करना, ठीक है, क्योंकि मुझे तो सबको लेके देखना चढ़ना पड़ता है ना। तो इसलिए मेरी प्रॉब्लम समझना बच्चों। काफ़ी सारे बच्चे बोलते हैं बड़े आंसर चाहिए, काफ़ी सारे बच्चे बोलते हैं छोटे आंसर चाहिए, जो कि मेरे लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाती है फिर समझना कि मैं असल में करूँ तो करूँ क्या। तो इसलिए मैंने थोड़ा मीडियम में आंसर दिए सारे के सारे। ठीक है, तो नाराज़ मत होना अगर किसी की बात अगर मेरी नहीं कर पाया मैं पूरी, तो ठीक है ना। तो ये हो गया बच्चों आपका फर्स्ट का आंसर।
अब आते हैं सेकंड में। सेकंड क्या है, राजनीतिक दलों के कार्य की व्याख्या कीजिए। बच्चों राजनीतिक दल के क्या क्या कार्य हैं, ठीक है, ये हमें पढ़ना है। राजनीतिक दलों के क्या क्या कार्य हैं, तो देखो यहाँ पे सबसे पहला क्या है, चुनाव लड़ना, ठीक है, चुनाव लड़ना राजनीतिक दलों का मुख्य कार्य है। सबसे पहला क्या पढ़ लिया बच्चों, चुनाव लड़ना राजनीतिक दलों का मुख्य कार्य है। चुनाव के पश्चात सरकार बनाना, ठीक है, चुनाव होने के बाद जो चुनाव के पश्चात सरकार बनाना एवं उसे चलाना, ठीक है, ये होगा बच्चों दूसरा कार्य। विपक्ष की भूमिका निभाना, ये हो गया तीसरा कार्य। देश की विधानसभा एवं संसद के कानून बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं बच्चों, ये थोड़ा सा मेरा इधर गलत हो गया, ये रहा बच्चों, ठीक है, देश की विधानसभा एवं संसद के कानून बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना, और लास्ट जनमत का निर्माण करना। तो बच्चों ये हो गया आपका सेकंड का आंसर। ओके, अब आते हैं बच्चों अपने लास्ट क्वेश्चन में, सॉरी थर्ड क्वेश्चन में, राजनीतिक दलों से आप क्या समझते हैं। तो बच्चों इसका उत्तर होगा, राजनीतिक दल कुछ लोगों का समूह होता है जिनका मुख्य उद्देश्य क्या होता है बच्चों, तो जिनका मुख्य उद्देश्य चुनाव लड़ना तथा सरकार बनाना होता है। ये सारी बातें बच्चों हमने पढ़ी थी, आई होप आपको सारी बातें एक एक करके क्लियर हो रही है। अब बच्चों लास्ट क्वेश्चन क्या है, राजनीतिक दल के कुछ अन्य कार्यों की विवेचना कीजिए जो कि आपके क्षेत्र में करते हैं और अपने अनुभव के आधार पर इनकी व्याख्या कीजिए। तो बच्चों देखो यहाँ पे क्या आंसर होगा, हमारे क्षेत्र में राजनीतिक दलों के द्वारा किए जाने वाले कार्य निम्नलिखित हैं। सबसे पहला, सरकार और जनमत के बीच तालमेल बिठाना, सरकार को बनाना तथा उसके सुव्यवस्थित ढंग से चलाना, मतलब कि जैसा सरकार ने बोला है उस हिसाब से हमें सरकार को चलाना है, ठीक है। सार्वजनिक अथवा जन सुविधा का विकास करना, शिक्षा और रोजगार का विकास करना, और बच्चों लास्ट, लोगों की आम समस्याओं का निपटारा, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बताया कि सरकार हर जगह नहीं जा सकती है, इसलिए उन्होंने इन सब का निर्माण किया। तो बच्चों यही था पूरे के पूरे 4 प्रश्नोत्तर। मैं एक बारी सारा अच्छे से दिखा देता हूँ, कहीं अगर मैंने ज़्यादा तेज़ी से स्क्रॉल डाउन कर लिया तो एक बारी आप सारा देख लो। अगर बच्चों कोई पॉइंट आपको समझ में नहीं आया, वीडियो को रिपीट एक बारी देखो, 2 बारी देखो, आपको सारी बातें अच्छे से समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो बच्चों यही था आज की वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो बच्चों वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, बिकॉज बच्चों आप जो लाइक करते हो वीडियो को और अच्छे अच्छे कमेंट जो करते हो तो वो मुझे बहुत मोटिवेट करता है ऐसी वीडियोस और बनाने के लिए। दूसरा बच्चों, अगर आप चैनल पे न्यू हो, ठीक है, और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, तो चैनल को सब्सक्राइब करो बच्चों। जो लाल बटन दिख रहा है सब्सक्राइब का, उसे सब्सक्राइब करो, उसको प्रेस करो, और बेल आइकन जो साइड में दिख रहा है बेल आइकन को प्रेस करो। इससे बच्चों क्या होगा कि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो निकालूंगा सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आएगी। आपको कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी वर्कशीट, आपको सारी वर्कशीट यहाँ पे टाइम से मिल जाएगी, एक दिन पहले मिल जाएगी, ठीक है। कभी कभार होता है कि बच्चों नेट नहीं चला या मोबाइल में परेशानी आ गई जिस वजह से लेट हो जाता है, बट अदरवाइज मैं एक दिन पहले सारी वर्कशीट निकाल देता हूँ, ठीक है। तो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही था, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।